ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਵਕੀਲ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਈ ਹੈ और मैं इस चीज़ ਨੂੰ ਭੁੱਲ नहीं सकती। कभी सैंपल है एक औरत के अंदर 6-7 महीने तक जिंदा रहते हैं। शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। प्रियो, जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जैसा कि आपने शुरू की बाइट में सुना, पीड़िता ने बताया कि उनके जो टेस्ट किए गए थे, फॉरेंसिक टेस्ट जिसे बोला जाता है साइंटिफिक लेबोरेटरी में, वो एक प्रकार से पॉजिटिव निकले। मतलब कि बजिंदर सिंह ने उनके साथ में जिस्मानी ताल्लुकात बनाए थे, शारीरिक शोषण उनका किया था, ये बात साबित हो गई। मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ इन बातों के ऊपर कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जो कि अपनी ओर से बातों को कर रहे हैं कि बजिंदर सिंह जो है वो वापस आएगा और उसने गुनाह नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, झूठा मुकदमा जो था वो उनके ऊपर दर्ज किया गया और गलत तरीके से उनको फंसा दिया गया। मैं एक बात उनसे कहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हैं अगर, तो आप लोग जरा जानकारी प्राप्त करें कि फॉरेंसिक जांचें किस प्रकार से होती हैं। और उसमें जैसा कि पीड़िता का बयान है, मैं आपको सुनाऊंगा भी, अंत में सुनिएगा, पूरी बाइट मैं आपको सुना दूंगा। है तो ये बड़ी बाइट, लेकिन मेन बाइट जो है, जो कि जिससे सिद्ध हुआ है, जिससे फैसला हुआ है, जजमेंट आई है, वो मैं आपको सुना दूंगा कि जज साहब ने इस बात को पाया कि बजिंदर सिंह का स्पर्म जो है वो उनके अंदर मिला है। ये सब मतलब कि जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत अच्छे से लगते नहीं है बोलने में, लेकिन जो यूट्यूबर से इतनी, मैं कह सकता हूँ कि नीचता पे आ गए हैं। कुछ का मैंने फ़ोटो लगा के रखा है, एक आध का मैंने फ़ोटो नहीं लगाया, उनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, लेकिन अगर तो उन्होंने मुझसे बात करी तो मैं उनको बोलूँगा, मेरी वार्निंग है कि आप लोग इस प्रकार के झूठे वीडियो ना बनाएं जिससे मसीह समाज की बदनामी हो रही है। आज लोग हंस रहे हैं आप लोगों के ऊपर, और आप लोग मसीह का जो संदेश है ना वो भी भूल गए। मसीह ने बोला है कि सच्चाई को आप जानो और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, लेकिन आप लोग जो है वो सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ इस वजह से बजिंदर सिंह का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन लीडर था या अगुवा था या पास्टर या प्रॉफिट था, लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि खुदा जो है जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ हमेशा रहा है। इस बात को उसने बोला है। और ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो झूठा भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, समाज में झूठी बातें फैला रहे हैं, इनके ऊपर भी आने वाले समय में कार्रवाई होगी और इन्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो बातें कर रहे हैं, महिला के करैक्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप महिला को 100% गलत ठहरा रहे हो कि पहले भी ऐसा था, बाद में ऐसा था, जो भी था, लेकिन क्या बजिंदर सिंह को उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने चाहिए थे? मेरा आप सबसे ये सवाल है। अगर आप उस लड़की को किसी भी तरह से आप गलत शब्दों का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं, उसकी इमेज को आप धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक इतना बड़ा अगवा खुदा के कलाम का बना, क्या उसको जो है उसके साथ में रिश्ते बनाने चाहिए थे? भले वो लड़की आप लोग बोल रहे कि गलत थी, लेकिन उसका क्या, जो कि परमेश्वर की सच्चाई के विषय में लोगों को बता रहा था या परमेश्वर का वचन जिसने पकड़ के रखा हुआ था, उसको तो सच्ची बात बोलनी चाहिए थी ना। उसको तो बोलना चाहिए था कि ये सब बातें गलत है, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। उन्हें तो दूसरों को अवेयर करना चाहिए कि व्यभिचार के विरुद्ध में जो है वो परमेश्वर है, लेकिन बातें जो है सामने निकल के आई हैं वो साबित होती हैं। तो इसलिए झूठा भ्रम ना पैदा करें, झूठी बातें मत पैदा करें, मसीहत का और ज़्यादा मजाक मत उड़वाएं। देखिए, आपको परमेश्वर को फॉलो करना है, आपको किसी इंसान को फॉलो नहीं करना है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के नबी रहे जो कि व्यभिचार में गिर गए। तो बजिंदर सिंह कोई रब नहीं है, बजिंदर सिंह कोई परमेश्वर नहीं है, वो एक मनुष्य है। आप लोग उसे अपना प्रॉफिट कहते हैं या अपना नबी कहते हैं, या आपकी स्वेच्छा है, आप अपनी ओर से बोल सकते हैं इन सब बातों को, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान किसी भी ट्रैप, किसी भी प्रकार के पाप में गिर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के बराबर बजिंदर सिंह को ना रखें। और आप लोग अपने वीडियोस से, जो कि फेक वीडियोस आप बना रहे हैं, एविडेंस लेकर के आ रहे हैं और घरेलू विवाद को सामने लेकर के आ रहे हैं, इन तमाम बातों का कुछ भी लेना देना नहीं है बजिंदर सिंह के उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाने से। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आगे ये बाइट है, इसको सुनो, पंजाबी में है, इसको सुनो, सच्चाई के अनुसार चलो और सच्चाई को फॉलो करो। सच्चाई आपको आज़ाद करेगी और मसीह जो है वो सत्य, मार्ग और जीवन है। कोई भी प्रॉफिट बजिंदर हमें सत्य, मार्ग और जीवन और पिता तक ले जाने वाला नहीं है। ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਪਰਮੇਟੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ FIR ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦਾ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਵਕੀਲ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, 100 ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, SHO ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਸੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਤੇ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਕੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੀ, ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਵੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਸੇਮ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਦੰਦਨ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਆਈ, ਡਿਟੋ ਸੇਮ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਣੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੀਚ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਮੀਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੋਹ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ सारी रात मेरे पास चटाई बिछा के बैठ, मैं तुझे बताऊंगा, ਮੀਚ ਦੂੰਗਾ ਪੈਰੋਂ ਸੇ। तुम्हारे पैर मीचूंगा, मैं तुझे बताऊंगा बजिंदर सिंह कौन।